अगर आप गलती से पी सीड और कॉर्न सीड को एक साथ प्लांट करते हो तो उसका क्या हो सकता है? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि उसका आउटपुट होगा वो क्या होगा? यस, तो आज के क्लास में हम यही देखने वाले थे उसका रिजल्ट क्या होगा। आप क्या इमेजिन कर सकते हो? क्या आपकी थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स है भी या नहीं? यस दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने ड्राइंग क्लास में। और आज के क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं एनआईडी का एक क्वेश्चन। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। एक अजय करके 8 साल का छोटा बच्चा है जो आप अपनी दादी के साथ गार्डनिंग करता है। उसको बहुत इंटरेस्ट है गार्डनिंग करने में, बट गलती से वो एक दिन जो है वो कॉर्न सीड और पी सीड को दोनों को एक साथ प्लांट करता है। जब वो नेक्स्ट डे वहां पे जाता है तो वहां पे कुछ अमेजिंगली उसको दिखता है, आउट ऑफ बॉक्स उसको दिखता है, अमेजमेंट होती है। और वो क्या हो सकती है? वही सेम सिचुएशन का पिक्चर उसके पास है या वो पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है, तो वो किस तरीके से होगा? यस दोस्तों, तो क्वेश्चन ठीक से समझिए। ये एक 8 साल का बच्चा था, उसने गलती से जो है पी सीड और कॉर्न सीड को एक साथ प्लांट किया था। तो व्हाट ऑब्वियस है कि हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है वो बहुत सारी चीजें इमेजिनेशन के बारे में ही है। तो आपकी क्रिएटिविटी एबिलिटी कितनी है, आप आउट ऑफ द बॉक्स कितना सोचते हो, यही यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो देखना चाहते हैं। तो यस, यहाँ पे जैसे कि स्पेसिफिकली 2 सीड्स दिए हुए हैं, एक कॉर्न सीड और एक पी सीड। इसका मतलब है हमें इसका कॉम्बिनेशन करके ही कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। तो ये दोस्तों, इसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 3 थंबनेल्स किए हुए हैं। जो फर्स्ट में जैसे मैंने कहा था पी प्लांट के ऊपर कॉर्न्स आए हुए हैं। और यस, इसमें स्पेसिफिकली थंबनेल्स मैंने दिखाया कि वो 8 साल का बच्चा हुआ है, तो वो एक्साइटमेंट में, अमेजमेंट में लिटरली उसने वो जो कॉर्न को है वो हाथ में लिया हुआ है और उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो वो और अटैचमेंट हो सकता है। यहाँ पे स्मार्टली मैंने जो कैरेक्टर को भी अवॉइड किया हुआ है, कैरेक्टर्स के डिटेल्स को भी अवॉइड किया हुआ है। सिर्फ उसको उसका हाथ दिखा के उसका प्रेजेंस मैंने वहां पे क्रिएट किया हुआ है। और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो लिटिल टॉप एंगल के हिसाब से हमें यहाँ पे प्लांट देखने मिल रहा है। सेकेंड अप्रोच था जो जहाँ पे कॉर्न ट्रीज के ऊपर पीस के सेंग्स आते हैं, तो वो कैसे रहेगा। बट एज अ डिजाइन वाइज मुझे उतना वो इंटरेस्टिंग नहीं लगा। तो यस, बट वो थंबनेल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और द सेकेंड अप्रोच जो है जहाँ पे ये जो पी प्लांट है वो काफी बड़ा ग्रो हो चुका है, लाइक ऑलमोस्ट स्काई में पहुंच चुका है, और उसके हिसाब से हमने उसको ड्रॉ किया और काफी सारे कॉर्न्स उसके ऊपर लटक रहे हैं। तो कॉर्न्स को लटकने का भी एक स्पेसिफिक तरीका है, क्योंकि जो मटर के सेंग्स होते हैं वो जनरली इस तरीके से आते हैं प्लांट पी प्लांट के ऊपर। तो सेम अप्रोच को लेते हुए वहां पे इंस्टेड ऑफ सेंग्स मैंने यहाँ पे कॉर्न्स दिखाए हुए हैं। तो यस, इस तरीके से आपके आइडियाज आप एक्सप्लोर कर सकते हो पेपर पे और फाइनल आउटपुट के लिए जा सकते हो। तो चलो चलते हैं ड्राइंग बोर्ड पे और देखते हैं किस तरीके से हम यही सब चीजें जो हमने सोची है थंबनेल्स में डाली हुई है वही फाइनल में हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं और कितना अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंटेबल बनाते हैं। यस दोस्तों, तो हम यहाँ पे अभी ड्राइंग बोर्ड पे आए हुए हैं और हमारा जो स्केच था, थंबनेल था नंबर 2, जिसको फॉलो करते हुए हम अभी यहाँ पे ड्राइंग करने वाले हैं। और जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि ये जो स्केच है स्पेसिफिकली जहाँ पे काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स हमने सोचा था, काफ़ी हम लोगों ने इमेजिनेटिव सोचा था, क्योंकि पी जो प्लांट होता है वो इतना ग्रो नहीं होता है। और हमने उसमें यही दिखाया कि बहुत बड़े जैसे ट्री जैसे काफ़ी बड़े इसमें ग्रो हो चुका है और उसके ऊपर काफ़ी सारे कॉर्न्स जो है वो लटक रहे हैं। तो ये इमेजिनेशन था। और अगेन वो अजय के पॉइंट ऑफ व्यू से या अजय के ओवर द शोल्डर की उसके पीछे से हम अगर देख रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्री लो एंगल के हिसाब से कैसे दिख रहा है, तो वो हम ड्रॉ करने वाले हैं। और जैसे कि अभी यहाँ पे हम उसको ड्रॉ करने के लिए
थोड़ा सा टिल्ट जो है मैं उसके अंदर ऐड करता हूँ तो वो थोड़ा डायनेमिक व्यू अच्छा लगता है। और ये हम लोग ने जैसे कंसिडर किया था कि ये एक बालकनी है जहाँ पे अजय अपने ग्रैंड मदर के साथ जो है गार्डनिंग कर रहा है। तो सबसे पहले तो वो जो व्यू है वो हम ड्रॉ करके लेते हैं कि ये एक बालकनी वाला व्यू है जहाँ पे इस जगह पे काफ़ी सारे छोटे छोटे प्लांट्स गार्डनिंग के जो है वो उन्होंने प्लान किए हुए हैं। या यहाँ पे भी जो है वो आपको छोटे छोटे पॉट्स जो है डिफरेंट डिफरेंट साइज के और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये ओरल गार्डनिंग का जो फील आता है वो हमको यहाँ पे पहले सबसे पहले तो अचीव करना है। और उसके बाद आप इसी को जो है वो थोड़ा सा और चाहिए तो इसको हम चिल करते हैं जो पर्सपेक्टिव का और फील अच्छा आएगा। और हमें जो ये लो एंगल हमें यहाँ पे जो अचीव करना है उसके लिए वो हेल्प कर सकता है। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस पे भी कुछ बिल्डिंग्स ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, सजेशन है। अगेन टाइम परमिट के ऊपर है आपको कितना आप उसके अंदर, पर मेन जो है वो आपका ट्री है। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे वो ट्री इस तरीके से ग्रो के ऊपर की तरफ गया हुआ है और यहाँ पे इसका बेस है। इस तरीके से। और यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था कि जो पॉट है वो पूरी की पूरी तरह टूट चुका हुआ है क्योंकि ओवर द नाइट जो है वो प्लांट ग्रो हो चुका है। इसके लिए ये इस तरीके से हम उसको दिखा सकते हैं। तो उसके साथ उसके काफ़ी सारे ब्रांचेस सब इमेजिनरी चीज़ें हैं तो आप काफ़ी फ्रीडम इसके अंदर ले सकते हो। और अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो उसके पीस के एंड जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से इंटरेस्टिंग कर्व्स के साथ होते हैं तो वो आइडेंटिटी हम थोड़ा सा फॉलो करेंगे। और बहुत इम्पोर्टेंट वो जो है वो कॉर्न्स हर जगह पे छोटे बड़े कॉर्न्स हमको लटकते हुए दिखाने हैं।
ये वाला जो है वो थोड़ा सा कम कर देता, क्योंकि पर्सपेक्टिव का जो डेप्थ वाला फील है यहाँ पे वो नहीं आ रहा है। कम से कम इसमें होना चाहिए ऊपर की तरफ। सो जनरली जिस तरीके से पी प्लांट के ऊपर जो पीस के मटर के जो सेइंग्स आते हैं वो हमें यहाँ पे दिखाने हैं। यस, तो काफ़ी हद तक उसको दिखाया हुआ है, और उसके ऊपर हम इस तरीके से उसके जो कवर कवर अप होता है वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। वो क्लीनिंग के टाइम पे भी हम ऐड कर सकते हैं। और यस, मोर इम्पोर्टेंट कि जो यहाँ पे आके अजय जो है खड़ा हुआ है और उस चीज़ को देख रहा है। जैसे कि ऊपर की तरफ देख रहा है तो उसका टिल्ट ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे थंबनेल में जैसे मैंने हाथ का एक्सप्रेशन दिया था कि लाइक वाव, वो इस तरीके से आप उसका इसको दिखा सकते हो। यस, आप चाहिए तो इसको और काफ़ी बड़ा भी कर सकते हो कंपैरेटिवली, नो डाउट। यहाँ पे जैसे कि कुछ एम्प्टी आउट स्पेस लग रहा है तो कुछ एम्प्टी पॉट गार्डनिंग के जो है वो रखे हुए हैं। वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ औजार जो होते हैं गार्डनिंग के लिए अगर यूज़ करते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कुछ दिखा सकते हो। तो जो एम्प्टी स्पेस है उसको हम इस तरीके से कवर कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे जो है काफ़ी सारे ड्राइंग किए हुए हैं। अभी इसके अंदर कुछ कुछ जगह पे हमको सिर्फ लीव्स ऐड करने हैं, क्योंकि ट्री प्लांट पी प्लांट है तो लीव्स तो होने ही होने हैं। जो इसको ध्यान में रखते हुए हम इरेज करते हैं जो लाइंस हमें नहीं चाहिए, या लाइट करने हैं जहाँ पे काफ़ी ड्राइंग का कन्फ्यूजन है वो हम लाइट कर सकते हैं। और जैसे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि आप इसको पेंसिल और पेन से ड्रॉ कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली शेडिंग और कलरिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो उसको फॉलो करते हुए हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो मेन जो एलिमेंट दो है वो जो है प्लांट, पी प्लांट एंड अजय। तो पहले सबसे पहले उसको हम आउटलाइन करेंगे।
कॉन्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको भी उस तरीके से डिटेल के साथ फॉलो कीजिए। तो इस तरीके से आप जो है आपका मेन ट्री जो है उसको ड्रॉ कर सकते हो। उसके अंदर जितने भी आपको ड्राइंग चाहते हो, डिटेल्स चाहते हो, वो ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, जहाँ पे ये बॉय जो है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्रेशंस यहाँ पे मैंने ऐड किए हुए हैं। जो अमेजमेंट जो है वो वहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है। अब ये जो बैक साइड्स के बैकग्राउंड्स के जो डिटेल्स है वो कम से कम इसमें हमको दिखाने हैं और टाइम को ध्यान में रखना है। ये ग्राउंड्स की लाइन इम्पोर्टेंट है, उसको मत भूलना उसको ड्रॉ करने के लिए। और जैसे कि मैंने कहा था, तो कुछ बिल्डिंग्स के लाइंस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बट ये इसके अंदर ज़्यादा डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सजेस्टिव होने चाहिए। और फाइनली उसके हिसाब से फिर आप जो है वो लाइंस आपके इरेज कर सकते हो, पेंसिल लाइंस स्पेसिफिकली जो है। तो इस तरीके से आप जो है वो सेकंड अप्रोच के साथ, सेकंड थंबनेल के साथ जो ड्राइंग करना था वो हम लोग ने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। और यही डिटेल्स हमें फॉलो करने हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और टाइम को ध्यान में रखते हुए हमें सब पिक्चर को करना है। और फिर से एक बार कहूँगा, ये सब चीज़ें अचीव आप टाइम के अंदर कर सकते हो, बहुत सारी डिटेल्स भी ऐड कर सकते
उस प्रैक्टिस के साथ आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि गिवन टाइम के अंदर मैं ये इतना अच्छा ड्राइंग बना सकता हूँ। कंप्लीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ओवरऑल पिक्चर कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। कुछ डिटेल्स मिस भी होते हैं चलेगा, बट ओवरऑल एज अ पिक्चर कंप्लीट पिक्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस दोस्तों, इस तरीके से आज के क्लास में हम लोग ने देखा अगर गलती से आपने पी प्लांट या कॉर्न प्लांट दोनों के सीड्स को अगर एक जगह पे प्लांट किया हुआ है तो उसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। यस, इस तरीके से आप क्रिएटिवली आपके क्वेश्चंस को सोच सकते हो, थिंक कर सकते हो और उसका सॉल्यूशन ड्राइंग के थ्रू आप आपके एग्जाम में दे सकते हो। तो ये था आज का क्लास जहां पे हम लोगों ने ये सब चीजें सीखी। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये क्लास कैसे लगा और आपके इसके बारे में सजेशंस क्या है। यस, आपके आइडियाज भी प्लीज मुझे यहाँ पे शेयर कीजिए। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक आइडिया बहुत अच्छा लगता है, आउट ऑफ द बॉक्स लगता है, तो डेफिनेटली वो आइडिया को लेके मैं यहाँ पे और एक जो है वीडियो क्रिएट करूंगा। ये और प्लस आप जितने आइडिया जो आपके हैं वो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, तो आपके जो बाकी के फ्रेंड्स जो है उनके साथ भी आप काफी सारे आइडियाज शेयर हो सकते हैं और ऐसे शेयरिंग की वजह से हम सब की जो क्रिएटिविटी है वो ग्रो हो सकती है। सो काफी सारे ऑप्शंस निकल सकते हैं इसकी वजह से। सो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आपके आइडियाज मेरे साथ शेयर कर सकते हो। उसके साथ अगर आपके कोई डाउट्स है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। यस, तो ये था आज का क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ और उनके आंसरों के साथ। तो तब तक आप आपकी क्रिएटिविटी ग्रो करते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए और डेफिनेटली स्केचिंग और प्रैक्टिस करते रहिए। और कुछ भूल रहे हो? यस, स्माइल तो जरूर करते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।